गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास सेकंड पढ़ेंगे संस्कृत सब्जेक्ट और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर। वैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पहले भी पढ़ा चुकी थी आधा, पर मैं आपको स्टार्टिंग से करवाऊंगी। और अपना प्रकरण क्या है? कारक परिचय। कुछ ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। कुछ ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे क्या कहेंगे? विभक्ति युक्त रूप कारक कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जिन प्रत्यय या चिन्हों से संबंध स्पष्ट किया जाता है वे संस्कृत में विभक्ति कहलाती है। जिन चिन्हों के माध्यम से उस संबंध को स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध को कारक कहेंगे, और जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? विभक्ति। यह अवश्य ध्यान रखें कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक। संबंध को ही संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता। ये षष्ठी विभक्ति तक होते हैं, क्योंकि कारक वह होता है जिनका वाक्य में क्रिया से साक्षात सीधा संबंध हो। जैसे रामस्य माता देवालयम गच्छति, यानी राम की माता मंदिर जाती हैं। यहाँ पर जाना नामक क्रिया का संबंध माता से है, न कि माता से संबंध बालक राम से, क्योंकि माता से संबंध बालक राम का कोई भी संबंध गम नामक क्रिया से नहीं है। आप इस उदाहरण को ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको इतना समझ में आएगा नहीं। आप तो इतना देखिए, रामस्य माता देवालय गच्छति, अर्थात राम की माता मंदिर जाती है। तो यहाँ पर जाना जाति कौन है? माता जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर माता से संबंध किसका है? जाने से। तो क्रिया से सीधा संबंध हो गया। अतः इस वाक्य में प्रयुक्त रामस्य शब्द में संबंध भाव है, न कि संबंध कारक। किंतु विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा का ही भेद है, इसकी कोई अलग विभक्ति नहीं होती। कारक अथवा विभक्तियां निम्न प्रकार से है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, ने, ये इनके चिन्ह हैं। इन चिन्हों के माध्यम से ही अपन को पता चलता है। और ये क्या होती है? विभक्तियां होती हैं। और ये क्या होते हैं? कारक, जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है। ठीक है। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, को या कुछ नहीं। तृतीय विभक्ति करण कारक, से, के, साथ या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, के, लिए, को। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, से, अलग होने में। षष्ठी विभक्ति संबंध भाव, का, के, की, रा, रे, री, रे, ना, ने। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में, पे, पर। संबोधन रे, हरे, अरे, भो। और इसको कारक नहीं माना जाता, संबोधन कारक। आइए अब इन कारकों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे हर्ष ने निबंध लिखा। निबंध किसने लिखा? हर्ष ने लिखा। इस वाक्य में हम यह देखते हैं कि हर्ष के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। किस चिन्ह का हो रहा है? किसने लिखा? हर्ष ने लिखा। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का? ने। और ने अपना कहाँ आ रहा है? इस चार्ट के अंदर देखिए, ने, कर्ता ने। किसने लिखा है? राम ने लिखा है। इस वाक्य में हम ये देखेंगे कि हर्ष के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ हर्ष के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि हर्ष एक वचन है। वचन ने चिन्ह कर्ता कारक तथा प्रथमा विभक्ति का है। हर्ष शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में हर्ष बनता है। अतः यहाँ हर्ष शब्द की संस्कृत अर्ष लिखी जाएगी। हर्ष ने निबंध लिखा। निबंध लेखन का कार्य करने वाला कौन है? हर्ष है। अतः हर्ष कर्ता कारक है। इसी प्रकार हर्ष निबंध को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में निबंध के साथ को चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। और को चिन्ह को कहाँ पर है? अपना को, यानी करम। करम कौन सा प्रयोग लिया उसने? कलम से। द्वितीय विभक्ति का और निबंध पुल्लिंग है। यहाँ निबंध का कर्ता कारक से भिन्न द्विवचन में अलग बनता है। वह रूप निबंधम, अतः निबंधम कर्म कारक है। इस प्रकार हर्ष निबंध को
कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में कलम के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। द्वारा करण कारक तृतीय विभक्ति और एकवचन में इसकी संस्कृत होगी कलमेन। इस प्रकार लिखता है क्रिया है जो कि हर्ष के लिए प्रयुक्त होती है। यह लिखता है वर्तमान काल में ही धातु रूपावली में हर्ष एक वचन प्रथम पुरुष है, जहाँ लिखता है कि संस्कृत होगी लिखती। अतः हर्ष निबंध को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य की संस्कृत होगी हर्ष निबंध कलमेन लिखती। हर्ष शब्द पुल्लिंग है। हर्ष शब्द अकारांत है। अकारांत का अर्थ होता है वह शब्द जिसके अंत में अवर्ण आता हो। अतः सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में हर्ष शब्द की भांति होते हैं, जैसे देव। अब अकारांत कैसे, जैसे देव है तो ये देव, ठीक है। इसका अपन वर्ण विच्छेद करते हुए, आप छोटे तो वर्ण विच्छेद इतना जानेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। द, ए, धन, व, हलंत, धन, अ, धन, विसर्ग। तो ये अकारांत अंतिम आने वाले स्वर से अपन को पहचाना जाता है कि अकारांत है या इकारांत या आकारांत या उकारांत, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा और मैं आपको होमवर्क PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगी। थैंक यू।